नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के विकास क्रम पर। उसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि हम इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने पहले में ये चर्चाएं की हैं कि भारत जो है विश्व गुरु क्यों नहीं बन पा रहा, यानी कि भारत जो है महाशक्ति बनने में उसकी बाधाएँ क्या 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 हैं, इस पर चर्चाएँ हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ हम ये चर्चाएँ कर चुके हैं कि भारत है क्या, यानी कि भारत आर्थिक रूप से क्या है, सामाजिक रूप से क्या है, सांस्कृतिक रूप से क्या है और इकोनॉमिकली रूप से क्या क्या है। उसके साथ साथ जो है सैनिक स्थिति में क्या क्या है, ये सब हम चर्चाएं कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो है हम ये भी चर्चाएं कर चुके हैं कि विदेश नीति होती क्या है। आज हम उसी क्रम में चर्चाएं करेंगे भारतीय विदेश नीति के विकास क्रम की। उसमें भी आपको ये जानने से पहले आपको ये थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर डालकर ये जानना होगा कि उस समय की जो स्थिति थी वो कैसी थी। यानी कि स्वतंत्र भारत में जो है विदेश नीति जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ जो आपको ये जानना होगा कि जब स्वतंत्रता का जो समय था उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। उसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि वैश्विक स्थिति क्या क्या थी। ये सब अगर आप थोड़ा बहुत अगर इस सब चीज़ों की अगर समझ रखते हैं तो आपको आगे समझ में आएगा। ये वीडियो पूरा आप देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल है क्या ये नेहरू युग में पूरा विदेश नीति। नेहरू युग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और इनके पास जो है विदेश मंत्रालय भी था। लेकिन इसके साथ साथ आपको विदेश नीति की जो कहीं ना कहीं जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता आंदोलन में ही इसके कहीं ना कहीं आपको बीच देखने को मिलते हैं। और हम चर्चाएं करेंगे क्रम वाइज कि क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको भारतीय विदेश नीति में देखने को मिलेगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की विदेश नीति, यानी कि आप जो है भारत के द्वारा जो है विश्व के राज्यों के माध्यम से कहा गया कि आपसी सहयोग के द्वारा आपसी हितों को पूरा किया जा सकता है। आप उस समय की स्थिति अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति की बात की जाती है नेहरू युग में। स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति के मतलब यहाँ पे है कि भारत जो है भारत के द्वारा वह विदेश नीति अपनाई जाएगी जिससे उसके राष्ट्रीय हित पूरे हों, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के विचारक जो भी विचार थे मतभेद बहुत थे उनके दोनों के बीच में। तथा भारत जो है अमेरिका के साथ अलग, सोवियत संघ के साथ अलग अलग संबंध बनाने का प्रयत्न किया है, नहीं कि दोनों के साथ अलग अलग संबंध बनाने की कोशिश की। और जो है इसी क्रम में जो है रूस से जो है पंचवर्षीय योजना और अमेरिका से जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र प्रेरित होकर के अपने संविधान में इस चीज़ों को देखते होंगे। उसी के क्रम में आप देखते होंगे नेहरू युग में और एक विदेश नीति कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की बात कर होती है जो है नेहरू युग में। गुटनिरपेक्ष नीति की बात इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त जो है रूस और अमेरिका दोनों अलग अलग 2 खेमे में बटी हुई थी दुनिया, और नेहरू जो है तीसरी दुनिया की बात कर रहे थे। यानी कि नेहरू का मानना था कि भारत अपना संबंध सभी देशों के साथ बनाएगा, भारत के द्वारा किसी भी सैनिक संगठन में भागीदारी नहीं की जाएगी, अर्थात भारत सैनिक गुटों से अपनी दूरी बनाए रखेगा तथा दुनिया को गुटों से मुक्त कराने का प्रयास करेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ आपको नेहरू युग में देखने को मिलती है, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध किया गया। यानी कि नेहरू युग का जो विदेश नीति उसमें इन दोनों का जो है कहीं ना कहीं विरोध किया गया और कहा गया कि शोषण के इन रूपों का समाप्त होना चाहिए और एशियाई देशों को भी सम्मानित दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत तीसरी दुनिया में एकता निर्मित करना चाहता था और करने का प्रयत्न भी कर रहा था। और ये सारे प्रोसेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे जब आपको उस समय की स्थितियां आपको ध्यान में होंगी, नहीं तो फिर पूरा खिचड़ी हो जाएगा ये पूरी टॉपिक्स आपको ये। क्योंकि आप न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी आप अक्सर सुनते होंगे कि विदेश नीति प्रभावित हो रही है, क्यों भारत इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, क्यों वहाँ पे आप म्यांमार में कोई तख्ता पलट हो जाता है भारत कैसे नहीं बोलता, फिर पड़ोसियों की मदद कैसे करता है। ये सब आपको ओवरऑल समझ में आपको जो आएगा ना, विदेश नीति का निर्माण क्रम ही आपको समझ में आ गया तो ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे कि रसिया और यूक्रेन के जो बीच में जब युद्ध हो रहा था तो भारत ने कैसे स्टैंड लिया और क्या क्या कारण रहे ऐसे स्टैंड लेने के,
आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके साथ साथ जो है आप देखते होंगे कि जो है संयुक्त राष्ट्र जो है उसके आदर्शों में भी कहीं ना कहीं नेहरू जी का बहुत विश्वास था। और संयुक्त जो आदर्श जो थे उसके क्या थे, निम्न थे उसके, और स्वतंत्रता थी उसकी, समानता थी, और अंतर्राष्ट्रीयवाद कहीं ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र के जो अपने मापदंड थे उसको भी कहीं ना कहीं नेहरू बहुत अपना आदर्श मानते थे। आप देखते भी होंगे संविधान में इन चीज़ों का आपका बहुत अच्छी तरीके से, और नेहरू जी जब तक जिए हैं तब तक आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा उनके पूरे जीवन, उनके कार्यकाल में आपको। उसके साथ साथ जो है निःशस्त्रीकरण की भी समर्थन करते हैं नेहरू जी, क्योंकि आप सेकेंड वर्ल्ड वार का जो आप फिनिशिंग देखेंगे कहीं ना कहीं जो अंत होता है वो कहीं ना कहीं जो है परमाणु हमले के द्वारा ही कहीं ना कहीं उसका समापन होता है। जापान के ऊपर जो है अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु हमले किए जाते हैं, नागासाकी और हिरोशिमा में। तो कहीं ना कहीं जो है इसको देखते हुए नेहरू जी जो है निःशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं, और भारत के द्वारा संपूर्ण विश्व से हथियारों को समाप्त करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया जाता रहा है, आज भी किया जाता रहा है, और आज भी जो है कहीं निःशस्त्रीकरण की बात होती रहती है। तो इसमें भी कई सारे मुद्दे आ जाते हैं कि पहले आप नष्ट करो फिर हम नष्ट करेंगे, और अमेरिका और आप जो है कहीं ना कहीं जो है भारत के बारे में आप देखते हैं, और अमेरिका और नहीं सॉरी पाकिस्तान जो है कहता पहले भारत डिस्ट्रॉय करे, फिर भारत कहता है पहले पाकिस्तान डिस्ट्रॉय करे। तो आप इन चीज़ों को देखते होंगे कि कोई भी देश जो है अपने परमाणु जो है हथियार वगैरह हैं उनको जो है करने की बात करता तो है, लेकिन कोई भी निरस्त नहीं करता, और ये तब से चला आ रहा है, आज तक ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो है आपको देखने को मिलेगा जो है ओवरऑल बस यही इतना था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम अगले वीडियो में नेहरू के युग के साथ साथ हम आपको जोड़ करके इंदिरा युग की भी चर्चाएं करेंगे, यानी कि आने वाले वीडियो में हम इंदिरा युग की चर्चाएं करेंगे, उस समय की स्थितियां क्या थी और उनकी विदेश नीति क्या क्या थी। उसके बाद हम लोग 1990 के बाद की विदेश नीति की चर्चाएं करेंगे, और उसके बाद जो है मनमोहन गवर्नमेंट कैसे विदेश नीति लेकर के आती है, और फिर वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट की विदेश नीति क्या है, और ये पूरी सीरीज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, और सब्सक्राइब आप कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको जो है लगातार नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें, और वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सकें वीडियो के माध्यम से, और आपकी जो परीक्षा है, जो आपके उद्देश्य है, उसमें आप सफलता पा सकें। और इसी के साथ थैंक यू आप सभी को ये पूरा वीडियो देखने के लिए।